जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अपनी लाइफ में मस्त होंगे और अच्छे होंगे। और फ्रेंड, बना रही हूँ मैं आलू की भुजिया, क्योंकि करेला मैंने रात में ही काट लिया था और आलू की सब्ज़ी भी रात में ही काट के रख दी थी, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी हो जाता है काम। और अदरक कूट रही हूँ भाई, चाय भी बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि चाय बिना भैया मेरा तो सुबह अच्छी से गुजरती नहीं है, ऐसा एनर्जी नहीं है मेरी बॉडी में। और अब कोई अंधेरा अंधेरा देख रहा हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसे कर रहे हैं सब। तो यही कुछ है। और करेला बनाऊंगी इनके लिए कम तेल में, क्योंकि उनको कम तेल खाना है दूबी जी को। और हर चीज़ आलू भुजिया बनाऊँ क्योंकि उसको स्कूल जाना है। और फिर देखते हैं अपने लोग के लिए क्या बनता है, हम और श्रेयांशी के लिए। थोड़े से आलू मैंने इसमें से बचा दिए थे, क्योंकि आलू ज़्यादा काटा था मैंने दोनों के लिए। तो यही कुछ है फ्रेंड। और बताइए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई मौसम सही है, कुछ खास गर्मी नहीं है इस बार, मौसम अच्छा है। और ये दूबी जी पूजा कर रहे थे तो वो आए हैं, कुछ ले रहे, मुझसे पूछ रहे हैं, मैं देख रही हूँ क्या मांग रहे हैं। वो इधर को देख भी रही हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी फ्रेंड। और ना मैं बर्तन इसी चेक करती हूँ कि श्रेयांशी और हर्षित जब बर्तन वहाँ से बर्तन एक भी साफ़ नहीं, तो हाँ इसी बात पे मैं गुस्सा कर रही हूँ कि मैं माँज माँज के थक जाती हूँ। सुबह सुबह मेरे काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि खाना भी बनाना है, फिर बार बार बर्तन निकालती हूँ, जब देखती हूँ गंदा है तो फिर माँजती हूँ उसको दोबारा वापस। तो चिढ़ तो होती है, सुबह सुबह इतनी जल्दी रहती है फ्रेंड हर एक काम के लिए। और फिर कुछ ऐसी भुजिया पसंद है हर्षित को, देखिए कुछ हल्की सी क्रिस्पी क्रिस्पी सी। तो ये बन चुकी है। अब इसके बाद करेला छौंक दूंगी इनके लिए। और एक तरफ रख दिया है तवा, बनाऊंगी पराठे गर्मा गर्म और हर्षित को दे दूँगी, क्योंकि हर्षित 7 बजे जाता है, 2 बजे जाते हैं, वरना 8 बजे तक हो जाता है, दोनों का बन जाता है बढ़िया से। वैसे तो मेरे यहाँ 7 बजे तक दोनों का बन जाता है बढ़िया से, लंच बना के दे देती हूँ, पैक कर चुके होते हैं हम लोग। तो यही कुछ है। और ये पराठे बना रही हूँ, गोल वाले पराठे हमारे ज़्यादा पसंद करते हैं दूबी जी, इनको गोल वाले पराठे पसंद है, लेकिन हम तिकोने ज़्यादा बनाते हैं बच्चों के लिए, उनके लिए बनाते हैं गोल, उनको तिकोने पराठे कम पसंद हैं। तो ये कुछ है। देखिए करेला मैंने छौंक दिया है, पतले पतले। एक मेरे पास वो है चॉपर है, वो करेले वरेले काटने के लिए, चिप्स काटने का जैसे होता है ना वैसे ही है। तो उसमें आप करेला भी काट सकते हैं और आलू भी काट सकते हैं जैसा चाहें। और हंसी सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रखा है, वो नाश्ता कर रहा है और टीवी भी देख रहा है साथ में। जानते ही हैं बच्चे जब टीवी देखते हैं तो कोई भी काम स्लोली करते हैं, तो वो भी स्लोली स्लोली खा रहा है। उसको मैं डांट भी रही हूँ, लेट जाएगा। तो मैं ये मिली हमारी लड्डू गोपाल जी से, हमारे कान्हा जी से, उनको भोग लग चुका है, क्योंकि वही बच्चे, तो मैंने करेले की सब्ज़ी उनको भोग नहीं लगाई है। उनको आलू की भुजिया है और पराठे हैं और दूध है। तो ये हमारी माता रानी है, माँ शेरा वाली, इनका भी आशीर्वाद ले लीजिए आप लोग। देखिए कितना सुंदर लगता है एक मंदिर, आप देखिए कितनी पॉजिटिवनेस लगती है। और उसको मैं डांट रही हूँ क्योंकि मेरी बात नहीं सुन रहा है। वो उसने वीडियो बना ली है श्रेयांशी ने, मुझे भी नहीं पता, मैं अभी देख रही हूँ। क्योंकि बच्चे जब सुनते नहीं तो फिर इरिटेट हो जाता है इंसान। शाम की बात है, ये शाम की वीडियो है, ये आपके सामने जो आप देख रहे हो। मैंने इससे कहा है कि तू ये काम कर दे, ये कह रहा है कि अभी कर रहा हूँ, और कर रहा हूँ करके वो बैठ गया, तरबूज लेकर के धीरे 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 काट रहा है। मैंने इससे कहा तरबूज का जो रेडनेस वाला हिस्सा है वो निकाल के कान्हा जी को छोटे छोटे पीस में करके कटोरी में दे। इसने क्या किया, खूब बड़ा पीस वैसे थाली में, प्लेट में, कटोरी में रख के उनको दे दिया। तो उसी बात पर मैं गुस्सा हो रही हूँ। हमने कि जब तुझे कहा है कि ऐसे कर दो तो ऐसे क्यों नहीं करता है? तो वही देखिए कैसे आर्गूमेंट्स कर रहा है। मैं एक और काम कर रहा था ना, इसलिए मैं काम ही तो कर रहा था मामा, और क्या कर रहा था इसी पर कैसे जवाब दे रहा था। मैं कहती इसी पे 2 झापड़ पड़ जाएगा मुँह पे, तो रोएगा कि मारती है मेरे को। और देखिए किचन में कैसे वो बर्तन मांज रहा है, क्योंकि वो बर्तन मांजा नहीं था उसने आज। मैं इसी बात पे गुस्सा हो रही थी कि जब मैं खुद अकेले काम करती हूँ तो मेरा काम टाइमली होता है, टाइम से। और जब ये करते हैं दोनों ना, तो रात के 7 बजे तक बर्तन रह जाएगा, किचन भी साफ़ नहीं होगा, कपड़े भी नहीं पड़ेंगे। मतलब मैं देख के बड़ी दंग हो जाती हूँ, कैसे सब आराम से रह लेते काम छोड़ करके बच्चे। मुझसे नहीं रहा जाता था फ्रेंड, मेरी तबीयत इतनी सही नहीं रहती कि मैं स्पीडली काम कर पाऊँ। तो वही फील होता है कि मतलब थोड़ा सा बच्चे में मेरे ये आ जाए कि हाँ हमें टेम्परेरी परमानेंटली ऐसे ही काम करना है। फिर तो आगे चल के पता नहीं क्या लाइफ है, क्या फ्यूचर में कौन सी जॉब लिखी है कि क्या पता आपके पास टाइम हो ना हो, तब की बात अलग है। लेकिन अब कम से कम ये चीज़ें हैबिट में रहेंगी तो कम से कम अपना घर भी साफ़ रखेंगे और अपना टाइम से खाना पीना भी खाएंगे ये लोग बना के, क्योंकि बाहर का खाना कोई इतना सुरक्षित नहीं होता है फ्रेंड। और पीजी में भी आप घर का खाते हो, लेकिन पीजी में भी आप दूसरे का हाथ का ही खा रहे हो, खुद से बना के नहीं खा रहे हो, वो भी कोई दूसरा ही बना के आपको दे रहा है। तो मैं यही कुछ सोच के थोड़ा सा मन व्याकुल सा हो जाता है मेरा, परेशान हो जाता है अंदर से। और फिर रात को मेरा सिर इतना दर्द होने लग गया गुस्सा करने के बाद ना। एक्चुअली में क्या, बच्चे समझते ही नहीं है कि उनको परेशानी किस चीज़ से होती है। और आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी दही वाली। मैंने शॉर्ट में देखी थी यूट्यूब पे, यूट्यूब गुरु हमारे, ऐसे गूगल गुरु हैं वैसे यूट्यूब भी गुरु हैं।
तो उसी से सीखा था मैंने कि लौकी की सब्ज़ी में सब टेस्ट में कोई कमी नहीं थी फ्रेंड, बट लौकी जो थी ना वो गल नहीं रही थी। कुकर में 3 सीटी लगाने के बाद भी लौकी नहीं गली थी, क्योंकि जब ये लाए थे ना तभी मैंने इनसे कहा था कि ये लौकी गली नहीं है बिल्कुल भी, क्या लेकर के आए हो आप। तो वही देखिए कैसे खड़ा होकर सुन रहा है, डांट रही हूँ मैं उसको। तो एक्चुअली मैं आधा अधूरा काम करता है, इसको भी डांट रही हूँ और उसको भी डांट लगा रही हूँ। हमने कहा तू बड़ी है, तू भी एक काम ढंग से करेगी तो वो भी देख के सीखेगा कि हाँ दीदी कर रही है, मुझे भी करना चाहिए। तो वही है, हमारे का तो रूटीन हो गया है, गलती करते तो दोनों डांट खाते हैं, एक को नहीं डांटती हूँ मैं, दोनों को डांटती हूँ फिर। तो यही कुछ। और इस स्कर्ट में मैं कुछ ज़्यादा ही मोटी लगती हूँ, मैंने नोटिस किया ये चीज़। इस स्कर्ट में कुछ ज़्यादा वेट लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा घेर है ना इसमें, चौड़ाई ज़्यादा है इसकी, तो इसी वजह से लगता है। और कुकर में छौंक रही हूँ क्योंकि दही मैं बाद में डालूंगी, बाद में ऐड करूँगी। वैसे तो लौकी में दही पकाई नहीं जाती, सिर्फ सब्जी बनाने के बाद सिर्फ मिलाई जाती है, उसके बाद तड़का लगाया जाता है ऊपर से। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था क्योंकि लौकी जब पकी तो मेरा मन भी अजीब सा हो गया था। हमने कहा इतने मन से बनाई पहली बार कुछ नई तरीके से, और वो ऐसी बन गई। लेकिन टेस्ट में कमी नहीं, बस ये लौकी पकी नहीं थी बढ़िया से, जैसे एकदम गल जाती है ना तो बहुत अच्छी लगती है देखने में। कड़ी पत्ता मंगाया था मैंने इससे, क्योंकि कड़ी पत्ते का इसमें तड़का लगता है लौकी में। हाँ तो कड़ी पत्तों को मैंने निकाल दिया, धुल धुल दिया था। उसके बाद उसमें नहीं धुला नहीं था फ्रेंड, मैंने निकाला, फिर धुलूंगी इसको कटोरी में, उसको तड़का लगाऊंगी इसका। मैंने सुना ऊपर से भी तड़का लगता है कड़ी पत्ता और राई का, हींग का, लौकी की सब्ज़ी में, क्योंकि दही डालने के बाद कुछ उसमें स्पेशल चाहिए होता है। तो मैंने वो नहीं किया था क्योंकि लौकी ना पकने से मेरा मन अजीब सा हो गया था। इस बार दोबारा बनाऊंगी मैं और ये सब्ज़ी, मेरा मन है खाने का। मैं हल्की सी लौकी लाऊंगी ना, जो बिल्कुल हल्की होती है अभी, मतलब एकदम नाजुक वाली, वो लाऊंगी तब बनाऊंगी इस सब्ज़ी को। मेरा बड़ा ही मन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है खट्टी सब्ज़ी। तो यही कुछ है, टमाटर काट दिया है और मिर्च काट दिया है, बस हींग डालूंगी, जीरा नहीं डालूंगी, स्किप करूंगी जीरा। वैसे आप चाहे तो डाल सकते हैं जीरा, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, मुझे कम पसंद है। मुझे सिर्फ लौकी की भुजिया में जीरा पसंद है, और छोले वोले में थोड़ा बहुत डाल देती हूँ मैं, काले चने में और वाइट चने में। तो यही कुछ है। और सब्जी बना लूँगी और आटा सान लूँगी। एक्चुअली क्या था फ्रेंड, आटा भी नहीं था, आटे के लिए मैंने इनसे कहा था, तो ये कह रहे थे कि ठीक है मैं आते वक्त आटा ले आऊँगा और जाते अभी नहीं लाऊंगा सुबह के टाइम। हमने कहा चलो ठीक है। तो जितना आटा था मैंने सान दिया था कान्हा जी की सबकी, उसी आटे में हो गया था, आटा सानना नहीं पड़ा, तो उतना ही बहुत हो गया था हमारे यहाँ। क्योंकि खाने किसी का मन नहीं, तो देखिए कैसे मुँह लटका के बैठा हुआ, आप देख सकते हैं उसका फेस, क्योंकि डांट खाया है उसने अभी अभी। और कुकर रख दिया है गैस पे, और डाल दिया हींग। हींग डालने के बाद डालूंगी मिर्चा, मिर्चा के बाद टमाटर। और फ्रेंड्स जाने की तैयारी चल रही है, अभी पूरी तैयारी मेरी अभी तक पूरी नहीं हुई। जब ये व्लॉग आप तक पहुंचेगा तब भी मेरी पूरी तैयारी नहीं है, जो कि अब होगी। जैसे जैसे मैं पैक करूंगी वैसे वैसे आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या पैक कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। क्योंकि साड़ियाँ तो मैंने आपको दिखाई रखी हैं, कुछ खास साड़ियाँ मैंने ली भी नहीं, क्योंकि पहले भी काफ़ी ली थी मैंने साड़ियाँ। और 3 4 साल 5 साल मुझे हो गए हैं वहाँ गए हुए जहाँ मैं जा रही हूँ, तो पहली बार ही आप लोग भी मिलेंगे उन लोगों से। और मेरे तो काफ़ी टाइम हो गया वहाँ गए हुए जहाँ मैं जा रही हूँ। व्लॉगिंग तो दोनों आप तक पहुँचेगी, सियांसी की, मतलब सियांसी और सियांसी के पापा की भी और हम लोगों की भी। तो ये डाल दी है मैंने लौकी, मसाला पक चुका था, तो लौकी डाल के हल्का सा पानी भी नहीं डाला था मैंने फ्रेंड, पानी खुद इसने छोड़ा था, बहुत बढ़िया लौकी ने पानी छोड़ा था, बिना पानी की बढ़िया पक रही थी। मतलब पानी छोड़ने से ऐसा लग रहा था पानी डाला गया, लेकिन पानी नहीं डाला था, लेकिन बहुत बढ़िया हुआ था इससे भी। लेकिन बस वही लौकी की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई कि गली नहीं वो, बाकी सब सही था इसका। और ना गलने की वजह से ही सारा दिक्कत हुई। और ये जो कुकर है ना, ये थोड़ा सा सीटी बंद करने में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जल्दी से कुकर बंद नहीं होता मेरे से। ये नया वाला जो लाए हैं देवी जी, इसको जब बंद करती हूँ तो बंद होता ही नहीं है ये, काफ़ी टाइम लगता है इसका। मतलब मेरे से ढक्कन नहीं बैठता, ऐसे सिरासी कर लेती है, मेरे से नहीं होता ये। अब मैं इसकी सीटी उठा रही हूँ क्योंकि 3 4 सीटी दे चुका है कुकर, तो मैंने कहा कि अब तो हो गई होगी लौकी की सब्ज़ी। तो ये देखिए सीटी खोल रही हूँ मैं। वैसे मैंने गलती कर दी कि मैंने कुकर के ढक्कन पे कलछुल मार दी, जो कि नहीं मारनी चाहिए। इससे कुकर देखिए, आप देख सकते हैं लौकी कैसे खड़ी खड़ी दिख रही है, आप देख सकते हैं। ऐसे तो कुछ लौकी हरी दिख रही है बिल्कुल, ये पकी ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं पकी थी। कितना उसको हमें घोटना पड़ा, घोटने के बाद भी लौकी उतनी अच्छी से मतलब मिल्ट नहीं हुई थी। वैसे होता है ना, कुछ कूटना कहते हैं उसको, हमारे कूचना कहते हैं सब्जी को, तो वैसी नहीं हुई थी, बहुत दिक्कत हुई थी इसके बाद। लेकिन टेस्ट अच्छा था, 2 बजे ने बड़े मन से करी, 2 3 रोटी खाई थी उन्होंने भी। एक रोटी कह रहे थे मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर उन्होंने खाई थी। और फिर इसके बाद मैं दही ऐड करके पका दूंगी। आप मत करेगा क्योंकि आपकी लौकी बढ़िया लगेगा, बातिया वाली लौकी लगेगा जो हल्की होती है,
ये थोड़ी सी इसकी वजह से मैंने इसको पकाना पड़ा, क्योंकि इसमें पानी भी था और थोड़ा लौकी पकनी ना पकने की वजह से मुझे दोबारा पकाना पड़ा दही के साथ में। तो यही कुछ है, आप चाहें तो कुछ और तरीके से बना सकते हो। और ये हर्षित का पार्सल आया है। हर्षित अभी भी दुकान से आ रहा था। इसके पापा ने अपने जहाँ पे इनकी ऑफिस है ना, वहीं का एड्रेस दिया था, तो वहाँ पर वो आकर के दे के गया था वो पार्सल। तो फ्लिपकार्ट से मंगाया है इसने अपने लिए जीन्स, जो कि काफ़ी अच्छा है। जीन्स अच्छा आया है, हमें भी मतलब अच्छा लगा देख करके। जो कलर मंगाया था वही कलर आया है। ये देख सकते हैं आप, हर्षित खोल रहा है इसको, पार्सल को। मैं इसे कह रही हूँ अपने कैंची से खोलने की क्या जरूरत है, तो ऐसे ही खुल जाता है। तो ये देखिए आप कैसे खोला जा रहा है पार्सल को। और कह रहा था कि जीन्स वैसे अच्छा है, मुझे और मंगा लेना चाहिए था। थैंक यू फ्लिपकार्ट। तो देखिए आप खुद देख सकती कितना अच्छा जीन्स है। जैसा इसने मंगाया था सेम वैसे ही आया है फ्रेंड, ज़रा सा भी डिफरेंट नहीं है, ना ही कपड़े में और ना ही कलर में। जैसा मंगाया सेम वैसे ही आया है। अब तो जान रहे हैं आपके थोड़ा ढीला चल रहा है जीन्स